खुशामदीद भाई। शुक्रिया। खुशामदीद भाई, आपको देखकर अच्छा लगा। सिनान, कैसे हो मेरे भाई? तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सबका बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों नहीं रखता? अरे खड़े क्यों हो? चलो अंदर आओ। नहीं, मुझे देर हो रही है। खैरियत तो है? मैं उस घर में एक पल नहीं रुक सकता। ना सो सकता हूँ, ना खाने का दिल करता है। हर जगह उसी की आवाज़ सुनाई देती है। सोच रहा हूँ कि इस शहर से कहीं दूर चला जाऊँ। सिनान, ये सब कुछ मैं भी सोच रहा हूँ। अगर मैं इतना टूट गया हूँ तो तुम्हारी क्या हालत होगी? मैं तो शुरू से ही डरा हुआ था, जानते हो। जिस दिन मैं ईशा का बाप बना उस दिन से डर रहा था कि एक दिन उसका असल बाप आएगा और वो उसे मुझसे ले जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में तुमसे बहुत नफरत की, बहुत गुस्सा था तुम्हारे लिए। लेकिन फिर सोचा कि तुम ही तो ईशा के हकीकी बाप हो। तुम उसे मुझसे मिलने से रोकते भी नहीं। जब उसका दिल करता था उसे मेरे पास ले आते थे। सिनान, मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। मेरी बेटी ने तुम्हें भी बाबा कहा। तुमने उसे बहुत अच्छी तरीके से पाला। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। एक मिनट। ये सब चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब ईशा तुम्हारे पास रहेगी। याद रखना, 11 मई का दिन था। उसने मुझे पहली बार बाबा कहा। 10 महीने की थी जब उसने पहला कदम उठाया। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बहादुर थी। वो कभी किसी चीज से नहीं डरती थी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहना। उसकी भी यही ख्वाहिश थी। और इस दुनिया की चालाकियों से बचना जो हमें मोहब्बत से जीने नहीं देती है। कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। अब इजाजत दो मुझे। खुदा हाफिज। ये क्या है? ईशा के दूध का दांत है ये तो। उसने कहा था कि इसे संभालो और इसी तरह ईशा तुम्हारे पास रहेगी। ये हो क्या रहा है? अल्लाह का लाख शुक्र है। काश तमाम मसले यहीं खत्म हो जाए, अब कोई दुख ना देखूं। अब हमारी फैमिली पर कोई बुरा वक्त, कोई मुसीबत, कोई परेशानी दोबारा ना आए। सुहा कहाँ पर है? मैं अभी देखकर आई हूँ, शायद आराम कर रही है। नसीब देखो जरा। एक औरत ने पहले बच्चा खो दिया और फिर अपने शौहर को। जो कुछ हुआ उसके बाद संभलना आसान नहीं। अदनान, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया। दोहा ने अच्छी तरह हवा भी लगाई है। आज किसी से कोई वादा मत करना। आज हम सब एक साथ बैठेंगे खानदान की तरह। मुझे अब चलना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें एक नहीं होना चाहिए क्या? इतनी मुसीबतों के बाद। जैसी तुम्हारी मर्जी सिमरत, खुद को मजबूर मत समझो।
दोहा, क्या वो पट्टियां बनाई हैं जो अदनान को पसंद है? जी जी असमत साहिबा, वो मैंने बहुत पहले ही बना ली थी, बस गर्म करने के लिए रखी हैं। चाय तुम सर्व करो, मैं किचन में जाके देखती हूँ। माशाल्लाह, कितनी मेहनती है वो। अपना दुख दबाए फिरती है, फिर भी हर वक्त मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती है हमेशा। असमत साहिबा, फिजियोथेरेपिस्ट आ गया है। आज था क्या? अरे मैं तो भूल ही गई। अच्छा ऐसा करो, उसे ऊपर कमरे में ले जाओ, मैं भी आती। डॉक्टर ने घुटनों के लिए फिजियोथेरेपी का कहा था। मैं जा रही हूँ, तुम सब खाना खाओ। कुछ चाहिए आपको असमत साहिबा? नहीं बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर बैठो, मैं जा रही हूँ। सोहा साहिबा जा गई हैं, मैंने उन्हें चाय भी दे दी है। अदनान साहब, अगर आप चाहें तो मिल भी सकते हैं। जमरुद चलें क्या? अगर तुम्हें अकेले बात करनी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। चाहो तो आराम कर लो जाकर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चाय तो बहुत ठंडी है, तुम जरा ख्याल नहीं रख सकती क्या? माफ कीजिएगा दानिया साहिबा, मैं अभी गर्म करके ला देती हूँ। सुहा, सुहा, मैं देखने आया था कि तुम कैसी हो, लेकिन मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। जानता हूं कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। सोहा, चाहो तो मुझे डांट लो, अगर गुस्सा है तो चीख भी लो मुझ पर। कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। हम एक खानदान है, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। कुछ भी हो, ये नहीं बदल सकता। आप हमेशा यही कहते हैं, हमें खानदान है। आप हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। देखो, ये तो मेरा फर्ज है सोहा। ये फर्ज आपको किसने दिया? सुहा, अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो भाई होने का हक कैसे अदा करूंगा? ठीक है, मुझे अब किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, और ना ही मैं किसी की हमदर्दी चाहती हूँ, क्योंकि जहां आप शामिल होते हैं वहां कोई ना कोई मर जाता है। सुहा, देखो तुम नाइंसाफी कर रही हो। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कभी ये चाहा कि कोई जख्मी हो। आपने मेरे शौहर को कत्ल किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने हामिद को नहीं मारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाहती। आप सबने मिलकर मारा है उसे। आप लोगों ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। फिर मेरी बेटी को जीने का मौका किसने दिया, ये सोचा तुमने? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी छोटी बेटी कहाँ है? इसका जवाब दो मुझे। है जवाब क्या तुम्हारे पास? तो क्या मुझे ईशा का कोई गम नहीं? क्या मैं बेहिस हो चुकी हूँ? सुहा, देखो, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। आपको लगता है कि हामिद का गम मना रही हूँ इसलिए मुझे ईशा का कोई दुख नहीं है? क्या किसी के दिल में दो जख्म एक साथ नहीं हो सकते? सुहा, पता नहीं तुम्हें किसने क्या कहा है, मगर आइंदा मुझे दूसरों की बातों पर कसूरवार मत ठहराना, समझ गई? वो मेरा शौहर था, मुझसे मोहब्बत करता था, हर चीज के बावजूद, सबके खिलाफ जाकर भी।
मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। सुहा, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने वाली नहीं थी। याद है तुमने खुद उसे छोड़ा था। तुमने खुद बताया था उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया और क्या चाहता था तुमसे। हमने बात की थी, हमने एक दूसरे को माफ कर दिया था। देखो सुहा, अगर वो आदमी हमारे दरवाजे पर ना आता, अगर यहाँ ना आता, तो मुझे यकीन है जो कुछ हुआ है वो सब कुछ कभी ना होता। हाँ तो फिर कहते वो मरने के लायक था। हाँ कहते भाई कि उसे जीने का कोई हक नहीं था। सुहा, सोहा बेटी, मैं दरअसल चाय का कप लेने आई थी। खैरियत है, तुम कहीं जा रही हो? मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। अगर दादी पूछे तो बता देना। मैं खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आपके घुटनों का दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। शुक्रिया बेटा। ओह, शुक्रिया बेटा। आज के लिए इतना काफी है अजमत साहिबा। शुक्रिया। हुरिया बेगम, आप इस तरह अचानक यहाँ क्यों आ गई? बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, कोई थक थोड़ी गई हूँ, आप फिक्र मत करें। ये लो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ चलो जाओ, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अरे आप परेशान मत होइएगा, मैं तो बस वैसे ही आ गई अजमत साहिबा। 2 बातें करूंगी और चली जाऊंगी। ऐसे एक बात बताऊं आपको, जब इस तरह घुटनों की मालिश होती है ना, तो कहते हैं घुटने की हड्डी और खराब हो जाती है और बिल्कुल चल नहीं पाता इंसान। बहुत दर्द होता है हुरिया बेगम, बहुत। रात भर दर्द की वजह से नींद नहीं आती। हाँ जाहिर है नींद की कमी होगी, उसी से तो आंखों के नीचे से हल्के पड़ जाते हैं ना। लेकिन खैर आप फिक्र मत कीजिए, हर चीज का हल मौजूद है। आप यहाँ आई क्यों हैं? अरे हद हो गई अजमत साहिबा, आप तो बिल्कुल बेमुरव्वत हो चुकी हैं। देखिए मेरा दामाद, मेरा प्यारा दामाद जेल से बाहर आया है, तो मिलने तो आऊंगी ना मैं आपसे। फिर आप मुझसे गिला करती कि तुम मिलने ही नहीं आई मुझसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि आप आई, लेकिन अब जाएं और दरवाजा बंद कर दें, क्योंकि अब मैं सोना चाहती हूँ। देखिए दिल तो कहता है कि मलिहा का रिश्ता आप किसी ऐसे शख्स से कर दूं जो हमारे खानदान की सही कदर करे और इज्जत करे हमारी। बस यही सोचा अब मैंने। समझ में आया, अब समझ में आया कि आपके सरे आने की क्या वजह थी। समझ गई कि क्यों आई हैं आप यहाँ। मेरे पास तो और भी बहुत सारी बातें, मगर जबान पर नहीं ला सकती ना। जरा तसव्वुर करें अजमत साहिबा, अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या हो जाएगा? आपको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा, क्योंकि आप ही तो अदनान के वालिदैन की मौत की जिम्मेदार हैं। अरे चुप कर जाओ हुरिया, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? क्या करती हो? और वो घर से कब गया? मैंने लतीफ साहब को बाहर जाते हुए नहीं देखा। अच्छा चलो, एक बात पूछती हूँ तुमसे। वादा करो इस बात को राज रखोगी। क्या लतीफ किसी लड़की से बात करता है? कभी देखा या सुना? नहीं मालूम, मुझे कैसे पता होगा? कभी भी कुछ तो देखा होगा तुमने। मुझे वाकई नहीं मालूम, और अगर मालूम होता भी तो आपको बताना मुनासिब नहीं होता। मेरी बात सुनो, एक दिन तुम देखोगी मैं यहाँ रहने आऊंगी और आकर तुम्हें सिखाऊंगी कि क्या मुनासिब होता है और क्या नहीं।
और हाँ, मुझे याद आया, जब जमरुद यहाँ आई थी ना तो आपने उसके लिए एक सोने का कंगन लिया था, याद है ना आपको? वैसा ही बिल्कुल मलिहा के लिए भी ले लीजिएगा, वरना बहनों में इख्तिलाफ हो जाएगा। चले मैं चलती हूँ। हाँ। क्या हो गया? अब हमें तो मत चराइए, बूढ़ी हो जाएंगी और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी आपको इंशाल्लाह। तौबा इस्तग़फ़ार।